अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ सज्जाद। मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान में तशरीफ़ ला चुके हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ का लाहौर में एक बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ है। माजी में जो इमरान खान साहब जलसे करते रहे हैं लाहौर में, ये उनसे बहुत बड़ा जलसा था, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और माहौल भी बहुत चार्ज था। लोग बहुत चार्ज थे। मियाँ नवाज़ शरीफ की बात पर फ़ौरन जवाब दे रहे थे और लोग बहुत जज्बे में थे, जुनून में थे। और पाकिस्तान के वो लोग जो मियाँ नवाज़ शरीफ के जलसे में बैठे हुए थे, वो मैं समझता हूँ कि उनका ख़्याल ये था कि मियाँ नवाज़ शरीफ आ गए हैं तो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो शायद कम होना शुरू हो जाएंगे। गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने जो बातें की, उन बातों में उन्होंने मोटरवेज़ का बताया, उन्होंने बिजली का बताया, उन्होंने बाकी जो चीज़ें की उसका बताया। ये तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने की। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपने खिताब में एक गालिब का शेर पढ़ा। वो शेर मैं समझता हूँ सबके लिए मैसेज है। और फिर मियाँ नवाज़ शरीफ ने ये भी बात कही कि हमने पड़ोसियों से नहीं लड़ना। ये भी एक मैसेज उन्होंने दिया कि हमने पड़ोसियों से नहीं लड़ना, हमने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं और हमने तरक्की की तरफ जाना है। तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपने खिताब में जहाँ आवाम को बहुत सारी चीज़ें बताई, अपनी कारकर्दगी बताई, वहाँ उन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों को कोई पैगाम भी दिए हैं। और ये सारी बातें जो मियाँ नवाज़ शरीफ ने कही हैं, ये माजी में भी बहुत दफ़ा उनकी बेटी मरियम नवाज़ साहिबा और उनके पार्टी के बाकी लोग भी कहते रहते हैं कि हमने मोटरवेज़ बनाए, मियाँ नवाज़ शरीफ ने बिजली का बहरान ख़त्म किया। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपनी पूरी तकरीर में, जो काफ़ी तवील थी, जिसमें उन्होंने माजी के बिल भी दिखाए, उसमें ये नहीं बताया कि मुआशी प्लान क्या होगा, उनके पास कौन सा ऐसे मुआशी प्लान है जिससे पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हल होंगे, कौन सा ऐसी वो फार्मूला लेके आए हैं जिसके तहत पाकिस्तान से गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई का ख़ात्मा होगा और आम आदमी की हालत बेहतर होगी। मैं समझता हूँ मियाँ नवाज़ शरीफ ने इस हवाले से कोई ऐसा प्लान नहीं दिया, या उनकी जो मुआशी टीम है, मैं समझता हूँ उन्होंने उनको इस हवाले से कोई ब्रीफ नहीं किया, या वो जलसे में ये कहना नहीं चाहते थे। आने वाले दिनों में वो हो सकता है कि इस पे कोई बात करें और ये बताएं। बाकी कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत दूर की बात है। इसमें भी बहुत सारे मरहले आने हैं, इंतखाबात होने हैं, फिर इंतखाबात की अपनी सियासत है, फिर इंतखाबात में कैंडिडेट्स का इंतखाब हल्कों में कि किस किस को टिकट देना है, उससे बड़े मसाइल होते हैं। तो अभी ये कहना कि मियाँ नवाज़ शरीफ चौथी दफ़ा प्राइम वज़ीर आज़म बन जाएंगे, ये कबल अज़ वक्त है। आने वाला वक्त बताएगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो क्या करते हैं। फिर मियाँ नवाज़ शरीफ का जो बयानिया हैं, वो बयानिया भी आने वाले इंतखाबात पर बड़ा असरअंदाज होगा। अब देखना यह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो है, क्या वो मुआशी बयानियाँ लेकर चलते हैं। अगर मुआशी बयानियाँ लेकर चलते हैं तो मुआशी प्लान क्या देते हैं। देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब अयूब खान की हुकूमत को पाश किया तो उन्होंने एक मुतबादल सोशलिज़म प्रोग्राम दिया, उन्होंने मुतबादल एक मुआशी प्रोग्राम दिया। उस मुआशी प्रोग्राम की वजह से अवाम में वो मकबूल हुए। मियाँ नवाज़ शरीफ ने अभी तक जो लाहौर में जलसा किया, जो उन्होंने एक तवील तकरीर की, उन्होंने अपनी मुश्किलात बताई। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि मियाँ नवाज़ शरीफ का जो चेहरा था वो सुर्ख था और ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ज़ब्त से और बहुत सब्र करके वो बातें कर रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो कुछ कहना चाहते हैं और वो कुछ लोगों को ये कहना चाहते हैं कि तुमसे हिसाब लिया जाएगा। लेकिन शायद हालात का जबर था जिसकी वजह से मियाँ साहब ने अपने ऊपर भी जबर किया और वो बातें नहीं कहीं जो वो कहना चाहते थे। मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में दो बातें बड़ी आम हैं। एक, उनके दिल में कि जी वो फ़ौजी जर्नैलों को कोई इतना अच्छा नहीं समझते, और दूसरी बात कि वो चाहते हैं कि पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे हों, वो इंडिया से ताल्लुकात अच्छे कर रखना चाहते हैं और वो तिजारत करना चाहते हैं। ये दो बातें उनके मुखालफिन भी उनके बारे में करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मियाँ नवाज़ शरीफ ने अभी जो अपना प्लान किया है, अभी जो अपना प्लान बताया है, उसमें सिर्फ उन्होंने अवाम को अपनी माजी की बातें बताई हैं और कुछ इदारों को उन्होंने शहरो शहरी में एक मैसेज और पैगाम दिया है। अब इदारों की जानिब से क्या रद्द अमल होगा, क्या चीज़ें सामने आएंगी, इसका फ़ैसला वक्त पर हो जाएगा। और जो लोग इस बात का मतलब खुल्लम खुला इजहार कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर चौथी बार बनने जा रहे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ, मैं समझता हूँ, मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि मियाँ नवाज़ शरीफ चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए
अभी बहुत सारी मंजिलें उनको और अबूर करनी पड़ेंगी। उसके बाद ये फैसला होगा। इसी के साथ सज्जाद को इजाज़त दीजिए।